हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। हमने गत वीडियो में पढ़ा था ग्रहों की उत्पत्ति तथा चंद्रमा की उत्पत्ति। अब इसी में आगे लेसन में कंटिन्यू, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम अध्ययन करेंगे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। और आपने पूर्व कक्षाओं में भी सौर मंडल के बारे में अध्ययन किया है, पर मुझे उम्मीद है कि आपको जैसा जो समझ में आया आपने रटा होगा, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे और ये आपको अपनी आगामी कक्षाओं में एवं कॉलेज लाइफ में, इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी बहुत फायदेमंद रहेगा। तो शुरू करते हैं सौर मंडल। देखिए हमारे सौर मंडल में आपको पता ही है, अभी मैं लिखवाऊंगा भी इसके अंदर, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो हमारे सौर मंडल में एक है सूर्य यानी कि सन, SUN। एक है सूर्य और हमारे सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, गैसें, धूलकण है ना आदि विद्यमान है, यह सब मिलकर के क्या कहलाता है? सौर मंडल। तो ठीक है, हमारे सौर मंडल के अंतर्गत हम पहले इसे बांट देते हैं दो भाग में, दो भाग। देखिए मैंने वो पढ़ाया था, ग्रहों का निर्माण हुआ तो वो क्या थे, मैंने बताया था ग्रहाणु या गोलक के रूप में बन गए ग्रहों के टुकड़े, तो वह बड़े नहीं बन पाए और हमारे सौरमंडल में आज भी वो बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। ओके, ये इसके बाद हमारे 4 प्लैनेट हैं। 4 प्लैनेट, पहला नाम जानते हैं आप, सोचिए, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 प्लैनेट, चारों के नाम सोचिए, आपको क्रम से याद है कि नहीं, जब तक मैं आगे बना देता हूं। उसके बाद 4 बड़े प्लैनेट हैं, ओके, आपको नाम याद आ गए होंगे। देखिए पहला प्लैनेट जो है उसका नाम है बुध यानी मरकरी, दूसरा शुक्र, तीसरा है पृथ्वी हमारा प्लैनेट जो है वो, और चौथा है मंगल जिसके नाम पर मूवीज भी बन चुकी हैं। मिशन मार्स गया था वहां पर। इसके बाद बड़ा प्लेनेट जो है वो है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, और फिर आता है अरुण, और फिर आता है वरुण। इसे हम याद रखने के लिए कह सकते हैं मरकरी, इसे कहते हैं वीनस, ये पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह है, इसे कहते हैं अर्थ, इसे कहते हैं मार्स, इसे कहते हैं जुपिटर। देखिए गाड़ियों के नाम भी इनके ऊपर रखा जाते हैं। अमिताभ बच्चन का ऐड आता है टीवीएस, जुपिटर ज्यादा का फायदा, यानी ज्यादा मतलब दूसरों से बड़ा, तो जुपिटर मतलब बड़ा, शनि, सैटर्न और यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, आपको पता है ये मैं सामान्य जानकारी साथ ही दे रहा हूं। इस पे पानी है इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। ये सबसे चमकीला है, ब्राइट,
बुध जो है वह सबसे सूर्य का नजदीकी ग्रह है, और मंगल जो है हमारे सूर्य के और शुक्र ग्रह के बीच वाला ग्रह में सबसे अंतिम ग्रह है। फिर 4 बड़े ग्रह हैं जिनमें बृहस्पति के ऊपर ऐसे वायुमंडल के मतलब आप कह सकते हैं आंधियां चलती रहती हैं, और इसके चारों ओर पाए जाते हैं छल्ले शनि के। ठीक है, तो ये 8 ग्रह हैं, ये शुद्र ग्रह हैं। इसके अलावा क्या क्या है, तो हमारे वायुमंडल के अंदर है गैसें। ठीक है, और क्या है, तो और है धूलकण। ओके, और क्या है, इसके बाद में आते हैं उल्काएं, मेटेओर, और सावर जब होता है तो होता है उल्कापात। इसके अलावा कई वर्षों में दिखाई देने वाले, जिनके पीछे एक पूंछ जैसी दिखाई देती है, वो होते हैं धूमकेतु। ये सब हमारे सौर मंडल में पाए जाते हैं। इसके अलावा आप एक ग्रह कह रहे होंगे कि 9 ग्रह हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। एक ग्रह है जिसका नाम है प्लूटो, यानी कि यम। अब ये सब सूर्य के दीर्घ वलयाकार व्रत में परिक्रमा करते हैं, दीर्घ वलयाकार व्रत में परिक्रमा करते हैं। अब देखिएगा, ये जो है परिक्रमा को काट देता है कौन, यम। इसी से शुरुआत करते हैं कि अगस्त 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संस्थान ने यम और नवीन खोजे गए 2003 UB 313 इनको क्या घोषित कर दिया, बोना ग्रह घोषित किया। क्यों किया, देखिए यम जो है, पता चला कि ये रास्ते को, यानी जैसे रेस कोर्स होता है, आप समझते हैं रेस कोर्स, दौड़ में जब ओलंपिक्स में खिलाड़ी दौड़ रहे हैं तो जैसे दौड़ के अंदर वह सब अपनी अपनी परिधि में अपनी अपनी पट्टी के अंदर दौड़ते हैं। अगर कोई धावक दौड़ने वाला एक पट्टी से यदि दूसरी पट्टी में चला जाता है तो क्या उसको उस गेम्स में रखा जाएगा, नहीं, उसे उस गेम से निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार पहले हमारा सौर मंडल है उसमें 9 ग्रह थे, लेकिन सन 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संगठन यानी जो संस्था है उसने यम को यानी कि प्लूटो को क्या घोषित कर दिया, बौना ग्रह, क्योंकि वह कक्षा को काट देता है। ठीक है, तो अब हम एक लाइन पे आते हैं, आप इसे नोट करेंगे। सौरमंडल हेडिंग लगा लीजिए, सौरमंडल, उसमें लिखेंगे हमारे सौरमंडल में, आपको पता है सौरमंडल का जनक कौन होती है, तो आपको पता है सौरमंडल का जनक किसे कहते हैं, आकाश गंगा को। किसको कहते हैं, सौरमंडल का जनक आकाश गंगा को कहते हैं। ठीक है, तो लिखे हैं स्टार डाल के, सौरमंडल का जनक आकाश गंगा। अगला स्टार लाइन वाइज आप लिखें कि हमारे सौरमंडल में, जब सुनते हुए पोज करके वीडियो को लिख सकते हैं, हमारे सौरमंडल में एक तारा सूर्य, देखिए एक तारा सूर्य। ओके, चित्र में आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसे का आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसे बनाएंगे और समझते हुए लिखेंगे। तो हमारे सौरमंडल में एक तारा सूर्य हो गया। ओके, 8 ग्रह, कितने, 8, देखो 1 2 3 4 5
6, 7 एंड 8। 8 ग्रह, कॉमा 8 ग्रह, फिर कॉमा लगाना है। इनके चारों ओर उपग्रह है, जैसे हमारी पृथ्वी है, हमने पढ़ा अभी चंद्रमा की उत्पत्ति। इनके चारों ओर घूमने वाले जो ग्रहों के चारों ओर जो घूमते हैं वो क्या है? उपग्रह। जैसे हमारी पृथ्वी का एक चंद्रमा उपग्रह है, जैसे शनि और बृहस्पति इनके भी उपग्रह हैं। तो हमारे सौरमंडल में एक तारा सूर्य, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, कितने? 63 उपग्रह। ओके, 8 ग्रह, एक तारा, कौन? सूर्य, 63 उपग्रह। ठीक है, आगे क्षुद्र ग्रह, स्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह या ग्रहों के टुकड़े, ये जो है देखो, ये क्या है? तो ये है क्षुद्र ग्रह। मैं सबके बारे में आपको लिखवाऊंगा। ग्रहों के टुकड़े यानी क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े। इसके अलावा उल्काएं, उल्काएं यानी कॉमेट्स, कॉमेट्स, उल्काएं। धूलिकण, ये लिख सकते हैं यहां पर बौने ग्रह, बौने ग्रह, धूलिकण व गैसें तथा एक और लिख लेते हैं धूमकेतु पाए जाते हैं। समझ में आ गया होगा कि हमारा सौरमंडल, हमारे सौरमंडल में एक तारा सूर्य, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, क्षुद्र ग्रह यानी जो है एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड जो है यानी ग्रहों के टुकड़े, कॉमा उल्काएं यानी कॉमेट्स, और उसके बाद बौने ग्रह जैसे यम 2003 यूवी 313 आदि, धूलिकण यानी वायुमंडल के अंदर ग्रहों के टुकड़े का जो उनके जलने के बाद या उल्काएं गिरती हैं उनसे बची हुई राख जो होती है वो धूलिकण कह सकते हैं, उसमें रेत और राख आ जाती है उसमें, वह गैसें तथा धूमकेतु जो कई वर्षों में दिखाई देते हैं वो विद्यमान है। ठीक है, अब मैं इनको मार्क कर देता हूँ जिसको आपको समझ में आ जाएगा चित्र में। ये तो क्या है? धूमकेतु। जैसे हेली नाम का धूमकेतु कई वर्षों में दिखाई देता है ना। इसके बाद ये शुद्ध ग्रह हो गए। अब ये जो है वो क्या है? उल्काएं। ये क्या है? उल्काएं, मतलब ये मैंने लिखा कॉमेट्स, या इसको हम कह सकते हैं मेटियोर, है ना, और इसे कहेंगे उल्कापात। अभी उल्कापात क्या है कि जब कोई भी एस्टेरॉइड यानी उल्का हमारे ब्रह्मांड के अंदर, हर एक सौर मंडल के अंदर बहुत सारी जो क्या कहते हैं ये ग्रहों के टुकड़े कॉमेट्स घूम रहे हैं, वो कई बार क्या होता है हमारी पृथ्वी के नजदीक से गुजरते हैं और पृथ्वी अपनी ग्रेविटी से उनको अपनी ओर खींच लेती है, तो उनका भी फोर्स होता है और पृथ्वी का भी होता है, तो उनमें घर्षण से वह जलने लगते हैं और वो पृथ्वी की ग्रेविटी में प्रवेश करते हैं और उसके बाद मतलब जलना शुरू हो जाते हैं। तब उनमें से वह, जैसे कोई हम अनार चलाते हैं ना स्पॉट फ्लावर दीपावली पर, तो उसमें से जिस प्रकार से अंगारे निकलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के समय ज्वालामुखी में से निकलते हैं, उसी प्रकार से उसमें से वो चिंगारियां निकलती हैं। तो ये मेटेओर शावर कहा जाता है यानी उल्कापात। यह उल्काएं ज्यादातर जल करके नष्ट हो जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा है उल्काएं धरती पे गिर जाती हैं और फिर उनकी साइंटिस्ट जो है पृथ्वी की जानकारी करने में कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ब्रह्मांड कैसे बना था, उसकी जानकारी के लिए ये बहुत सहायक होती हैं। हम पढ़ेंगे पृथ्वी की जानकारी के स्रोत, अगले चैप्टर्स में आएगा, तो प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत, ये सब उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद ग्रहों के टुकड़े, फिर बौने ग्रह। मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अगस्त 2006 के अंतर्गत यह पता किया कि यम ग्रह यानी प्लूटो जो है वह हमारे सौर मंडल के ग्रहों के पथ को यानी कि रास्ते को
काट देता है, इसलिए उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा करके क्या कर दिया गया, उसे बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। आगे समझ में? ठीक है, ओके। अब आगे अब आता है धूलिकण। मैंने बताया जब उल्काएं जब गिरेंगी तो ये पृथ्वी के ऊपर आई खत्म हो जाती हैं, लेकिन कई बार इनकी धूलकण रेत गैसें बिखरी रह जाती हैं वायुमंडल में, तो वह भी विद्यमान है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो टॉपिक वाइज आगे इसमें जैसे आएगा कि बड़ा ग्रह छोटा ग्रह कौन सा है, पार्थिव ग्रह, जोवियन ग्रह, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इस चित्र को आप बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, इसमें मैंने जो 8 ये ग्रह जो बनाए हैं, इसमें अब ये याद रखेंगे सूर्य और क्षुद्र ग्रह। चित्र आपने बना लिया है, क्षुद्र ग्रह और लास्ट में यम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अभी आ जाएगा आपके समझ में अच्छी तरह से कि इन्हें किस आधार पर बांटा गया है तथा इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो मैंने आपसे कहा ही था कि सौरमंडल बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है और ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो चित्र बना करके ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, क्योंकि अपने यहाँ वैसे भी कहावत है कि 100 बकान 1 लिखा है नहीं, यानी आप उनमें एक बार समझ लेंगे चित्र को बना करके तो आप उसे जल्दी से जल्दी समझ करके बना सकते हैं, और रटने पर आप उसमें से कुछ भी भूल सकते हैं या आप उसे त्रुटिपूर्ण या गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आता है कि हमारी जो पृथ्वी है, यानी ग्रहों का निर्माण हमने पढ़ा था 4.6 वर्ष पूर्व हुआ था, और हमारे सौरमंडल के अंदर जो ग्रह हैं मैंने बताया 8 ग्रह हैं, तो उन ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है पार्थिव ग्रह, कौन से? पार्थिव, और दूसरे हैं जोवियन ग्रह, पार्थिव और जोवियन ग्रह। इनको हम अंतर के तौर पर पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा और आप इसे जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पार्थिव ग्रह जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, अब ये इनके नाम हैं। मैं इनको आपको बिल्कुल अंतर करके समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहली खासियत मैंने आपको बताया था कि ये सूर्य था और इधर क्षुद्र ग्रह थे, इनके बीच में प्लैनेट थे 4, इधर यम ग्रह है, यम, यहाँ 4 ग्रह थे। ठीक है, तो सूर्य व क्षुद्र ग्रहों के बीच स्थित ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये हैं क्षुद्र ग्रह और यम, याद रखने के लिए। क्षुद्र ग्रह के बाद स्थित 4 ग्रह जोवियन ग्रह कहलाते हैं। अब समझने वाली मेन बात यह है कि सीधा सीधा चित्र से ही हमें पता चल जाता है ना, कि इसके बाद वाले कौन से हो गए? पार्थिव, और ये कौन से हो गए? जोवियन। दूसरी लाइन, मतलब इनकी खासियत क्या है? ये पृथ्वी जैसी सेलों यानी रॉक्स, चट्टानों जैसे बने ग्रह हैं। ठीक है, ये ग्रह बृहस्पति ग्रह जैसे गैसों से निर्मित
ग्रह हैं। ओके, ठीक है। आगे तीसरा, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। देखो हम पढ़ते हैं ना, प से पृथ्वी, प से पार्थिव। जैसे कोई व्यक्ति जीवित रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर में से कहते हैं आत्मा निकल जाती है, तो पीछे शरीर जो बच जाता है पंच तत्व का, तो वह कहलाता है पार्थिव देह, है ना। तो पार्थिव ग्रह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए क्योंकि बृहस्पति जैसे हैं, इसलिए इन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं। जोवियन का मतलब होता है विशाल और बड़े आकार के, ठीक है। और जोवियन को आप समझें तो जुपिटर, जे से और जे से जोवियन और जे से जुपिटर और पी से पार्थिव और पी से पृथ्वी। इजी ट्रिक्स में आपको आराम से याद हो जाएगा। इनकी खासियत, पार्थिव ग्रह आकार में छोटे होते हैं, ओके। और जोवियन ग्रह आकार में बड़े होते हैं। गैसों के आपको पता है, गैस जो होती है वह दूर दूर होती हैं, है ना, उनमें स्पेस पाया जाता है। जो कि ठोस जो पदार्थ होंगे, सेलें, रॉक्स होंगी, तो आपको पता ही है वह पास पास होंगी। इसके बाद क्योंकि ये सूर्य और शुद्ध ग्रहों के बीच है, इन्हें भीतरी या आंतरिक इनर प्लैनेट भी कहा जाता है इनको, क्योंकि शुद्ध ग्रहों के बाद है, इन्हें बाह्य या बाहरी ग्रह भी कहते हैं, ओके। अब मैंने अभी बताया ठोस वस्तु का घनत्व ज्यादा, इसलिए वो पास पास होते हैं। इनका घनत्व अधिक, जैसे लोहा होता है तो चट्टान होती है तो उनका ज्यादा होता है, जबकि गैस का कम होता है ना। और जोवियन ग्रह का घनत्व, डेंसिटी मतलब घनत्व कम होता है। और इनके उदाहरण, एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं क्रमशः। एग्जाम्पल क्रमशः यानी सूर्य से लेकर के हम शुरू करेंगे। तो क्रमशः इनका उदाहरण जो है वो है, अच्छी तरह से आपने देखा था, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनका क्रम क्या होगा? इनका क्रम होगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब आपने देखा कि शुद्ध ग्रह क्या है, हमने पढ़ा शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं। तो शुद्ध ग्रह मतलब ग्रहों के जो टुकड़े बिखरे हुए हैं उन्हें शुद्ध ग्रह कहते हैं। और पार्थिव ग्रह का मतलब जिस प्रकार मैंने बताया, जो पृथ्वी जैसे हैं उन्हें क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। और जो बृहस्पति जैसे विशाल आकार के हैं तथा गैसों के बने हुए हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? जोवियन। मैंने आपको उदाहरण भी दिया, आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस कंसेप्ट में हमने जो टॉपिक समझे, सौरमंडल, आपको चित्र बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप ऑफलाइन क्लासेज के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस चैप्टर का हमारे पास एक वीडियो और रह जाएगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।